जेलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है। देखो, हम सबके अंदर जेलिसी होती है। जब भी हमसे कोई ऊपर उठता है या कुछ बेहतर करता है तो हमें अपने अंदर ईर्ष्या होती है, और ये सबको होती है। कोई कितना ही कहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मेरे अंदर किसी के लिए भी जेलिसी नहीं है, तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है, उसके अंदर भी ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरह से डिजाइन किया गया है। जब भी यह किसी को भी खुद से आगे देखता है तो आपके माइंड को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वो उससे ईर्ष्या करने लगता है और साथ ही साथ उसका बुरा भी सोचने लगता है। आज हम जेलिसी यानी ईर्ष्या की साइकोलॉजी समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये भाव आते कहाँ से हैं और इनके आने की असली वजह क्या होती है। लोग ये तो बताते हैं कि हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईर्ष्या या नफरत है तो आप गलत हो, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। लोग न जाने क्या से क्या बताते रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो इसका सिंपल सा रीजन है कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। हम सब अपनी लाइफ में ईर्ष्या का अनुभव करते रहते हैं, इसलिए आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। अब हम ईर्ष्या की साइकोलॉजी समझते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या का भाव इस डर की वजह से आता है कि आप अपने अंदर से संपूर्ण नहीं है। जो एक फीलिंग होती है ना कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद माई सेल्फ। इसलिए ईर्ष्या की भावना आपके अंदर अभाव और कमी से उठती है। आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो अगर आपके पास होता तो वो आपको भरा पूरा कर सकता था, और इसके साथ आपको उसे भी खोने का डर लगा रहता है, जिसे आप अपना मानते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ईर्ष्या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है? क्या ये आपको पहले से कुछ बेहतर बनाने के लिए आती है? देखो, सुसन केल अपनी बुक क्वाइट में लिखती हैं कि मैं अपनी उन दोस्तों से हमेशा ईर्ष्या का भाव रखती थी जो लेखक या मनोवैज्ञानिक थे, और मजेदार बात यह है कि वो उस टाइम एक सक्सेसफुल लॉयर थी, फिर भी उन्हें कभी भी अपने से ज्यादा सफल वकीलों से जलन या ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि वो वकील बनने के लिए नहीं बनी है, और फिर उन्होंने अपना करियर बदला और एक सफल ऑथर बनी। जलन या ईर्ष्या आपको ये बता सकती है कि आप गलत रास्ते पे हैं, और ये आपको वो खोजने में मदद कर सकती है जो आप चाहते हो। नंबर 2, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव तब और भी ज्यादा मात्रा में उठने लगता है जब आप अपनी कंपेयर उन लोगों के साथ करने लगते हो जो आपसे बेहतर हैं, जो आपसे ज्यादा सफल हैं। बेरोन हार्वर्ड अपनी बुक द पावर ऑफ योर सुपर माइंड में बताते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को यही लगता है कि दूसरे उनकी तुलना में ज्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेस पे मैं आपको पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। काश आप उन मुस्कुराते लोगों के दिलों में छुपे दुख को जान सकते तो आपको सब पता चल जाता। काश आप देख पाते कि वो पूरी शिद्दत के साथ आज कहीं और होना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग बनना चाहते हैं जो वो आज है ही नहीं। वॉरेन बताते हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके दोस्त आपसे किन मामलों में बेहतर हैं। शायद आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपके दोस्तों को जीवन साथी मिल गया है और आप अभी भी सिंगल हो, या फिर आप उनकी कुदरती ताकतों और खुशियों से नफरत करते हो। अगर आप इस तरह की कंपेयर करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सही से कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, और इस तरह की कंपेयर आपके अंदर ईर्ष्या जैसे भावों को पैदा करने का काम करती है। ऑथर बताते हैं कि आपको सही तरीके से कंपेयर करना आना चाहिए। आप केवल उन फील्ड को देखते हो जिनमें वो सफल है, और फिर आप अपने जीवन पर नजर डालते हैं, और फिर आप उनके जीवन से कंपेयर करने पर अपने जीवन को कमतर पाते हो, और यहीं से आपके अंदर ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों का विकास शुरू हो जाता है, और फिर यही ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदलने लगती है, और इन्हीं सब नकारात्मक भावों के चलते आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब मैं आपको साइकोलॉजी के बेस पे ईर्ष्या करने का सही तरीका बताता हूँ। अगर आपको ईर्ष्या करनी है तो आप अपने गुजरे हुए कल से करिए, अपने बीते पिछले 1 महीने से करिए, और उस 1 साल से करिए जो गुजर गया है। आप देखिए कि उस टाइम आप जो थे, क्या आज भी आप वही हो? उस टाइम जो नकारात्मक भाव आपके अंदर थे, क्या आज भी हैं? आप 2 साल पहले जिससे नफरत करते थे, क्या
आज भी करते हो। इस तरह की तुलना करना आपको जीवन में ऊपर उठाएगी, आपको अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाएगी, क्योंकि अब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही कर रहे हो। और इसे साइकोलॉजी में पॉजिटिव तरीके से कंपेयर करना कहते हैं। अगर आपने इस तरह की कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो आप अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा पाओगे।